हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे सीएसएस में क्लास सेलेक्टर के बारे में। इसके बारे में ये सीएसएस सेलेक्टर के बारे में, और इस सेलेक्टर में हम लोग जानेंगे एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। यानी क्या क्या जानना होगा हमको। पहला एलिमेंट सेलेक्टर जानेंगे। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि एचटीएमएल में आपने जो टैग लगाया है वही टैग यदि आपने दे दिया तो वो आपका सेलेक्टर तो होगा, लेकिन ये किस प्रकार का सेलेक्टर होगा? एलिमेंट सेलेक्टर होगा। कौन सा सेलेक्टर होगा? एलिमेंट। समझने के लिए एक बार फिर से हम सबको कर देते हैं डिलीट, सेव कर लिए और इंडेक्स में गए। यहां भी हमने बॉडी के अंदर के सारे कंटेंट को क्या कर दिया? डिलीट कर। कंट्रोल या से क्या कर लिए? सेव। अब हमने देखिए आप लिखा है H1, और H1 के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे हेडिंग। हमने क्या लिख दिया? हेडिंग। हेडिंग फर्स्ट लिख सकते हैं, हेडिंग जो भी लिखना दे दिए। कंट्रोल या से क्या कर लिए? सेव। जब हम स्टाइल में आ रहे हैं, स्टाइल में हमको क्या करना है? एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करना है। इसका एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर के लिए हमने यहाँ पे दे दिया क्या? H1 लिखा है तो हमने दे दिया यहाँ पे H1। क्या दे दिए? H। करली ब्रैकेट को क्या कर लिए? हाँ। तो ये हमारा जो सेलेक्टर होगा वो कौन सा सेलेक्टर होगा? एलिमेंट सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर होगा? एलिमेंट सेलेक्टर। और एलिमेंट सेलेक्टर में आपको क्या क्या प्रॉपर्टी देनी है? प्रॉपर्टी दीजिए, जो वैल्यू देना है वो वैल्यू दीजिए। जैसे पहला हमको प्रॉपर्टी देना है फॉन्ट साइज। क्या देना है? फॉन्ट साइज। और इसका हमने वैल्यू दे दिया 50 पिक्सल। कितना दे दिया हमने? 50 पिक्सल। और कंट्रोल से क्या कर लिए? सेव। HTML के फाइल पे जाएंगे और यहां से कर लेंगे गो लाइव। ये लाइव में हमको दिखाएगा ना? क्या दिख रहा है? हेडिंग। अभी हेडिंग का टोटल साइज कितना दिख रहा है? 50 पिक्सल पे है। अभी अगर हम इसको 100 पिक्सल करें सीएसएस में आके, तो क्या ये चेंज होगा? कंट्रोल से क्या कर लिए? सेव। और अब आगे कहाँ पे? आउटपुट। बड़ा हुआ साइज। ये किसके माध्यम से हम कर रहे हैं? सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर के माध्यम से। अब देखिए एलिमेंट सेलेक्टर के बाद से आपको दिखाई देगा आईडी सेलेक्टर। क्या दिखाई देगा? आईडी सेलेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, आईडी सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज का। जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पे H1 का जो सीएसएस दिया था ना, इसको डिलीट कर दिए। कंट्रोल से क्या कर लिए? सेव। अब हमारे H1 हेडिंग में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है ना? कोई स्टाइल नहीं है। स्टाइल हमने क्या किया? यहाँ पे हमने दो हेडिंग दे दिया। इसमें हमने लिखा हेडिंग 1, और नीचे वाले हमने लिख लिया हेडिंग H1, और इसके अंदर हम लिख दिया हेडिंग 2। और कंट्रोल से क्या कर लिए? सेव। और आगे किसमें? आउटपुट। तो आपको दो हेडिंग दिखाई दे रहा है ना? हेडिंग 1 और हेडिंग। इसमें हमको अलग कलर करना और इसमें हमको अलग कलर करना। हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आईडी सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना? तो हम यहाँ पे दे देंगे आईडी, और आईडी के अंदर हमने दे दिया 1। हमने क्या दे दिया? 1। और हेडिंग 2 में गए, यहाँ हमने दिया ID 2। कंट्रोल से क्या कर लिए? आईडी, यहाँ कर दिए 2। कंट्रोल से। अब यदि सीएसएस में आए और एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करें, यानी हम लिखे H1 करली ब्रैकेट, ये क्या होगा? दोनों पर होगा ना अप्लाई? किस पे होगा? दोनों पर। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कलर, और कलर को कर लिए हुआ। तो चेक करिए किस में चेंज हुआ है? दोनों में ही हुआ है। हम फिर गए सीएसएस में और H1 को हटा करके हमने क्लास अलग अलग दिया है ना? तो क्लास को सिंपली हमने लिख दिया 1। हमने क्या लिख दिया? 1। 1 के बाद से करली ब्रैकेट को क्या कर लिए? अभी कोई हमने डॉट और कुछ नहीं दिया है। ये हम बताएंगे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। चलिए अब ध्यान दिए, हमने सिर्फ क्या लिखा है? 1 लिखे है ना? 1 के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं कलर। क्या लिख लिए?
कलर हमने दे दिया एक्वा, और कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और आगे कहाँ पे, आउट। क्या कोई चेंजिंग दिख रहा है? चलिए हमने इसके जगह पे हमने डॉट का इस्तेमाल कर लिया। किसका? डॉट। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और आगे आउट। क्या कोई चेंजिंग दिख रहा है? क्योंकि हमने आईडी सेलेक्टर दिया है, तो आईडी के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का। हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, हैज, और कंट्रोल एस से क्या कर ली, सेव, और अब आगे कहाँ पे, आउट। क्या चेंज हुआ है? हमने सेलेक्टर 1 दिया था, किस पे काम कर रहा है, 1। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जाएंगे क्लास, ये सीएसएस सेलेक्टर का यूज करेंगे, तो पहला हमारा क्या आएगा, अगर जो एलिमेंट सेलेक्टर आएगा, तो एलिमेंट सेलेक्टर में हमारा क्या होगा, ओनली हम उस टैग का नाम लिखेंगे, और आईडी सेलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और आईडी सेलेक्टर के बाद अगला हमारा आता है क्या, सीएसएस क्लास सेलेक्टर। अगला क्या आता है, क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर में हमने आपको बताया था ना, क्या होगा क्लास सेलेक्टर में, क्लास सेलेक्टर सेम आपका आईडी सेलेक्टर के जैसा ही काम करेगा, लेकिन उसमें आपको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट। जैसे हम इसमें आके आईडी को हटा करके हमने लगा दिया क्या, क्लास। हमने क्या लगा दिया, और क्लास में लिख दिया 2। कंट्रोल एस इसको क्या कर ली, सी। सीएसएस में गए, तो सीएसएस में अगर जो हम हैज और 2 करें, कर्ली ब्रैकेट ऑन, और कलर चेंज करें, तो क्या होगा, एक्वा। कंट्रोल एस से क्या कर ली, सेव, और आ गया आउटपुट। क्या चेंज हुआ है? क्योंकि क्लास सेलेक्टर को कौन डिफाइन करता है, डॉट करता है, और कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। और अब चेक करिए चेंज हुआ, हो जाएगा। तो एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर समझ में आ रहा है ना। और अगला हमारा आता है सीएसएस क्लास सेलेक्टर फॉर, आगे क्या दिया, स्पेसिफाई एलिमेंट। कि अब आपको दोनों का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, दोनों का। जैसे समझने के लिए हम इसके अंदर क्या लगा दिए, H1 हेडिंग लगाए हैं ना, क्या लगाए हैं, H1। तो H1 में जो हमने 1 लिखा है, 1 को हटा करके आप हम टाइप ही कर देते हैं सेंटर। क्या टाइप कर लिए, सेंटर, और कंट्रोल से क्या कर लिए, सी। और सीएसएस का हमने स्टाइल को क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट। हो जाएगा ना। अब दोनों लगाना होगा, एलिमेंट सेलेक्टर, और एलिमेंट सेलेक्टर के बाद से डॉट क्लास सेलेक्टर। तो क्लास हमने क्या दिया है, सेंटर, यही दिए है ना। कर्ली ब्रैकेट को क्या करेंगे, ऑन और एंटर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या करना है, कलर देना है। चलिए हम दे दिए कलर, और कलर हम दे दिए कौन सा, ब्राउन। कंट्रोल एस से आज ये आउटपुट है। अच्छा ये पी के लिए नहीं, एच के लिए होगा ना जी, H1 है ना, तुम लोग देखियो लेकिन कुछ बोले नहीं। क्लास सेलेक्टर में किसमें दिया, H1 में ही दिया है सेंटर ना। अब चेक करिए, सेव नहीं हुआ है क्या, तो चेंज नहीं होने दे रहा है। चलिए एक चीज हम लोग ट्राई करते हैं, इसमें एक और हम लोग लगा ट्रिक चेक कर लेते हैं, कौन सा, टेक्स्ट एलाइन। और टेक्स्ट एलाइन में क्या कर लिए, सेंटर, कंट्रोल एस से सेव, और चेक करिए चेंज हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है ना, लेके तो आ रहा है। अच्छा चलो इसको हटा के, और ये फिलहाल अभी हम इसको रहने देके, और हम लोग समझ एक बार ट्राई करते हैं किस पे, पैराग्राफ वाले। कौन सा टैग लगा दिए, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा लोरेम। लोरेम करने के बाद से, या इतना लंबा नहीं रख के, सिर्फ हम ये लोरेम रखते हैं। और इसके अंदर हमने लगा दिया क्या, क्लास। क्लास के अंदर हमने दे दिया क्या, सेंटर, और कंट्रोल से क्या कर ली, सेव। और हम आ गए सीएसएस में, तो पहले हमने क्या लिखा, पी डॉट सेंटर, कर्ली ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, और इसके अंदर हमने लिख दिया कलर,
जो भी कलर लेना हो। वैसे हम यही फिर से ये ब्लू वाला लेते हैं, ब्लू ऑयलेट। कंट्रोल या से सेव और आउटपुट चेंज हुआ इसमें। यानी कि काम किस पे करेगा, पैराग्राफ पे काम करेगा। अंतर दिख रहा है ना। अब इसमें देखिए हमने दोनों का इस्तेमाल किया है। हमने क्लास सेलेक्टर का भी इस्तेमाल किया और एलिमेंट सेलेक्टर का भी इस्तेमाल किया। दोनों एक साथ हुआ है तो हमारा क्या कहलाएगा, कौन सा सिलेक्टर होगा, तो स्पेसिफाई एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफाई एलिमेंट सेलेक्टर। और उसके बाद से अगला हमारा कौन सा आता है सिलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने आपको बताया था, अगर जो सारा कंटेंट का कलर हमको एक ही रखना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार का। अब देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या दर्शाता है, आपने तीन चीजें दिया है, H1 और उसका से पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके नीचे ना H2 करिए, हेडिंग लिख लीजिए, उसके पास लिखिए फिर H2, H1 के पास H2 और इसमें लिखिए हेडिंग, और H2 के पास लिख लीजिए क्या, H3 हेडिंग, और H3 के पास फिर एक और क्या दे दिए, H, इसमें दे दिए क्या, हेडिंग। कंट्रोल या से आउटपुट में आएगी। आपको सारा हेडिंग दिखाई दे रहा है ना। लेकिन एक चीज हमको करना क्या है, सबका कलर हमको एक ही बार में चेंज करना है। तो हम क्या सब में लगाते जाएंगे, ज्यादा समय लगेगा ना। हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का। क्या करेंगे, डॉट नहीं मल्टीप्लाई का सिंबल, कर्ली ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन, और इसके अंदर हम लिख देंगे कलर। कलर हमने दे दिया क्या, ब्राउन दे दें, ब्राउन। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। आउटपुट आके चेक करिए, कलर हुआ है। हमने यहीं पे दे दिया क्या, बॉर्डर। हमने क्या दे दिया, बॉर्डर। 5 पिक्सल मोटा चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और कलर होना चाहिए रेड। हो जाएगा ना। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। और सेव करने से हम किस में आ जाएंगे, सेव करने वास्ते आ जाएंगे आउटपुट में। अब चेक करिए क्या सब पे बॉर्डर लगा है, क्लियर है सबको ना। ये किसके माध्यम से हमने किया है, यूनिवर्सल। किस पे किए हैं, यूनिवर्सल सेलेक्ट। और यूनिवर्सल सेलेक्टर के बाद से अगला हमारा आता है क्या, ग्रुप सेलेक्ट। क्या आता है, ग्रुप। तो ग्रुप के लिए देखिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमा। कॉमा का इस्तेमाल कैसे